हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपेंद्र साहू। तो आज आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ घातांक के नियम। तो यहाँ पे अपन समझेंगे घातांक के क्या नियम होते हैं और इन पे आधारित सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले ये समझें कि आधार क्या होता है और घात क्या होती है। आधार और घात के बारे में अपन समझते हैं। कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है, जैसे सपोज करते हैं 2 लिखा है और 2 के ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, जो ये नीचे लिखा हुआ है 2, इसे हम कहेंगे आधार और जो ऊपर है उसे कहेंगे घात। अब यहाँ पे अपन देखते हैं घातांक से संबंधित नियम। सबसे फर्स्ट नियम है आपका, जब आधार समान होता है और कोई घात लगी होती है, घात अलग अलग है, आधार समान होने पर आधार को एक बार लिखा जाता है, गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार सेकंड है, आधार समान है, घात लगी हुई है x के ऊपर m की घात भाग x के ऊपर n की घात। भाग में आधार जब समान हो तो आधार को एक बार, घातों को आपस में घटा दिया जाता है। अभी इन पे बेस हम सवाल भी करेंगे सामने। और जब कोई संख्या है, संख्या के ऊपर घात लगी है और ब्रैकेट के ऊपर भी इसके ऊपर घात लगी है, ऐसी कंडीशन में घातों का आपस में गुणा हो जाता है, m गुणा n, x के ऊपर m गुणा n। अगला नंबर, जब कोई संख्या के ऊपर कोई घात लगी है लेकिन यहाँ पे आधार आप देख रहे हो समान नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि घातें जो है दोनों समान है, यहाँ पे भी m की घात है और यहाँ पे भी m की घात है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो आधार है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे गुणा करके, और जो घात जो समान देख रहे हो उस घात को आप एक बार लिख दोगे। अगला आता है, जब किसी संख्या के ऊपर कोई ऋणात्मक घात होती है, मतलब ऋण वाली घात हो, तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है। तो इसको हम पलटा के लिख देंगे 1/x के ऊपर प्लस m की पावर, पावर बोले तो घात। अब यहाँ पे वर्गमूल लगा हुआ है, हो सकता है घनमूल हो, यहाँ पे m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखें, इसके लिए x के ऊपर जो यहाँ पे जो भी मूल होगा, वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, चतुर्थ मूल होगा, तो भाई वो मूल यहाँ पे 1/m की पावर में हो जाएगा, 1/m। अब यहाँ पे 7 नंबर में देखते हैं। अब यहाँ पे भाई जब x पावर m बराबर x पावर n हो, तो ऐसी कंडीशन में जब आपने देखा कि भाई आधार जो x यहाँ पे है यहाँ पे भी है, दोनों जगह x समान है, आधार समान है, आधार समान होने पर जो घातें होती हैं घातों की तुलना कर दी जाती है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n। अब यहाँ आप देख पा रहे हो x/y के ऊपर m की घात लगी है। अब जब ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो ये घात x के ऊपर भी लग जाएगी और यही घात y के ऊपर भी लग जाएगी। इस प्रकार से कोष्टक सॉल्व होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो x/y के ऊपर ऋण m की घात लगी है और इसको धन में बदलने के लिए इसका व्युत्क्रम मैंने जैसा कि अभी बताया यहाँ पे सेम वैसा ही यहाँ होगा। क्योंकि y ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, इसे अपन कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, और जो घात ऋण की थी वो काय की हो जाएगी, धन की। अगला नंबर 10, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, संख्या कोई भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्त, अगर कोई संख्या है उसके ऊपर करनी लगी हुई है, गुणा हो रहा है, कोई संख्या दूसरी संख्या है y, उसके ऊपर भी करनी लगी, इनका गुणा करने के लिए भाई देखो करनी घात समान है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n, हो सकता है वर्गमूल वर्गमूल हो सकता है घनमूल घनमूल हो, तो उसको अपन यहाँ पे लगाएंगे एक बार और जो अंदर संख्या लिखी हुई है उसका करेंगे आपस में गुणा। अब दोस्त देखते हैं इसके ऊपर जो सवाल आएंगे किस प्रकार से आएंगे। जैसे कि दोस्त पहला सवाल है, यहाँ पे 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 2 के ऊपर 6 की घात लगी हुई है। यहाँ पे अगर बात करते हैं आधार की, आधार क्या है 2, घात कितनी है 4, आधार कितना है 2,
और घात कितनी है 6। आप देख रहे हो जो यहाँ पे आधार है वो समान है, गुणा में है। मैंने अभी बताया जब गुणा में होता है तो x पावर a गुणा x पावर b, गुणा में क्या होता है जब आधार समान हो आधार को एक बार गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आधार 2 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, समान है तो 2 को एक बार लिखेंगे क्योंकि भाई आधार समान है, आधार को एक बार लिख लो। अब ऊपर जो घात लगी हुई उनको आपस में जोड़ लो। 4 और 6 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 के ऊपर 10 की घात। अब इसको लिखने का तरीका देखेंगे। 2 के ऊपर 10 की घात का मतलब है इस 2 को गुणा करके आपको 10 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 10 बार। अब इनका करेंगे हम गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024 और आपका दोस्त आंसर आएगा 1024। नेक्स्ट है, एक हमने पहला जो फार्मूला था उसके बेस पर सवाल किया। अब देखते हैं सेकंड। 2 के ऊपर 14 की घात भागित 2 के ऊपर 8 की घात। अब जब भाग में होता है और आधार समान होता है तो भाग में दोस्त क्या होता है, मैंने अभी बताया था, भाग में जो घातें होती है वो घट जाती हैं। अगर कोई संख्या x है उसके ऊपर कोई घात लगी है, भाग में फिर से संख्या x है उस पर कोई दूसरी घात लगी है, तो आधार समान होने पर आधार को एक बार लिखोगे और भाग में घातों को आपस में क्या करोगे, घटाओगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं आधार कितना है दोस्त, 2 है। 2 को कितनी बार लिखोगे, एक बार। घातों को आपस में क्या कर दोगे, घटा दोगे। एक बार और हम बता रहे हैं, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं जब आधार समान होता है और जब भाग में हो तो आपस में घातें घट जाती हैं। जब घातों को घटाएंगे 14 में से 8 जाएंगे तो 2 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 6 की। लिखने का तरीका मैंने अभी बताया, जितने की घात होगी उतनी बार गुणा करके लिखा जाता है। यहाँ पे 6 की घात है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये है दोस्त हमारा आंसर। नंबर 3, जैसे कोई नंबर है 2, उसके ऊपर घात लगी है 3 की और उसके ऊपर घात लगी है 4 की। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा। घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्त, 2 के ऊपर 3 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौके 12। इसको यहां गुणा करके लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से 12 बार लिख लेंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 बार हो गया। गुणा करेंगे 10 बार तो हमने अभी किया था। 10 बार जब किया था आपने तो 1024 आया था। 1024 का डबल करेंगे तो 2048 आएगा और उसका भी डबल करेंगे तो 4096 आएगा और यही हमारा आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनको अपन कल अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय श्री राम।